जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित और इसका पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की पहली प्रश्नावली है 1.1। इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो देखिए ये हमें बताना है। ये दो संख्या दे रखी हैं, यहां से यहां तक एक संख्या है और फिर ये दूसरी संख्या ये है। ये बताना है ये भाज्य क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। ठीक है, तो भाज्य संख्या जिसका एक और सवम को छोड़कर अन्य भी कोई गुणनखंड होता है वह भाज्य संख्या होती है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिसके एक को छोड़कर दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो वो भाज्य संख्या होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, यदि इसके एक को छोड़कर दो या दो से अधिक गुणनखंड पाए गए तो वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसको दो पार्ट में ले लेंगे। इधर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो देखिए यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13, यहाँ पर भी इसमें 13 है और इधर प्लस से इधर यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो इसमें से 13 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ पर 13 बाहर आ गया है, एक बचेगा अंदर, प्लस यहाँ पर 13 बाहर आ गया है, एक बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 11 सत्ते 77 गुणा 1। ठीक है, 77 में जब 1 की गुणा करेंगे तो 77 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 1 ये आ जाएगा यहाँ पर 13। 77 में जब 1 जुड़ेगा तो ये 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, ये आ जाएगा गुणा 78। तो अब देखिए यहाँ पर एक को छोड़कर एक के अलावा भी यहाँ पर दो गुणनखंड है। ठीक है, और यदि आप 78 के और भी गुणनखंड करने चाहें तो 78 के और भी गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए एक के अलावा दो गुणनखंड और दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो 5 इसमें कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 बाहर चला गया है, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर इसके बाद 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 यहाँ से बाहर आ गया है, यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, इधर से करते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, 1 दूनी 2, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 24 इकन 24 और 24 छक 144। ठीक है, 24 छक होता है 144 और ये 7 बचा है गुणा में 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस 1,
प्लस 1। अब 7 की गुणा 144 में करेंगे, 7 चौक 28, 28 का 8, 2 बचे हैं, 7 चौक 28 और 2 30। अब 3 बचे हैं, 7 एकन 7 और 3 10। यह आ जाएगा 1008 और प्लस 1। अब देखें यहाँ पर 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 1009। 5 गुना 1009। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक को छोड़कर एक से अलावा भी यहाँ पर 2 गुणनखंड है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसमें भी इसी प्रकार से लिखेंगे, यह भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य 2 गुणनखंड हैं। अन्य 2 गुणनखंड हैं, ठीक है। तो देखिए आप 2 से भी ज्यादा गुणनखंड इसे कर सकते हैं, 1009 के भी और भी गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हमें दिखाई दे रहा है एक को छोड़कर यदि 2 गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो भाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, किसी मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार मार्ग है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि दोनों एक ही समय और एक जगह से इसी दिशा में निकलते हैं तो कितने मिनट बाद दोनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताना है, रवि और सोनिया एक वर्ताकार मैदान का चक्कर लगाते हैं और वो दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो कब वो दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। कब वो यहाँ पर जहाँ से चलना शुरू किया था प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट में मिलेंगे, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 18 और 12 के पहले गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 × 6, 6 × 18। इसी प्रकार से 12 के गुणनखंड लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 × 12, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी गुणनखंड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 लेंगे, 2 किस में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होंगे उसको लेंगे। यहाँ पर इसमें 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार, तो इसको लेंगे, ठीक है। 2 बार आया है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए 3 यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार, ज्यादा इसमें आया है तो इसको लेंगे। 3 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 × 12 और 12 × 36, 36, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद वो एक साथ मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट, तो 36 इसका एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वही समय होगा उनका जो वो एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।